मतलब फिजिकल क्वांटिटी से जो हमें यूनिट्स बन गई, उन यूनिट्स की बात करेंगे, फिर हम यूनिट कन्वर्जन की भी बात करेंगे। तो हमने बोला था यूनिट्स कौन-कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा होता है फंडामेंटल यूनिट्स और इनका एक नाम भी दिया जाता है, एक और नाम, दैट इज बेस यूनिट्स। इनको बेस यूनिट्स भी कहा जाता है, आर आल्सो नोन एज बेस यूनिट्स, है ना। और सेकंड जो हमारा था, दैट वाज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये हमने डिस्कस किया है। आई एम टेकिंग एन ओवरव्यू ऑफ दैट सप्लीमेंट्री यूनिट्स। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमने दो यूनिट्स देखे थे, एक हमने प्लान एंगल देखा था, एक हमने प्लान एंगल देखा था और एक हमने सॉलिड एंगल देखा था। ये दो बातें हमने की थी, है ना। एंड थर्ड फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट्स हमने देखे थे, दे आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, और इन यूनिट्स को कहा जाता था डिराइव्ड यूनिट्स। इसमें हमारा न्यूटन आता है, जूल आता है, एटसेट्रा। तो वन मोर जो हमने डिस्कस नहीं किया था, दैट्स फोर्थ यूनिट। दिस यूनिट इज नोन एज, इस यूनिट को कहते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, एंड द फोर्थ इज प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब प्रैक्टिकल यूनिट्स के आपको एग्जाम्पल याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल आती है लाइट ईयर की। सो लाइट ईयर जो है बेसिकली इट्स अ प्रैक्टिकल यूनिट एंड इट इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस। क्या हम मेजर करते हैं इससे? इसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। सबको पता है, क्लास 6 से पढ़ के आते हैं कि लाइट ईयर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। और ये क्या है? ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। लाइट ईयर जो है ये फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का प्रैक्टिकल यूनिट है ना। तो हम इसको लिखेंगे कि ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का प्रैक्टिकल यूनिट एक है, दैट्स लाइट ईयर। और इसमें एक और एग्जांपल आते हैं, दैट्स हॉर्स पावर। हॉर्स पावर इसको डिनोट किया जाता है एचपी से, हॉर्स पावर। और ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। सो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये दो एग्जांपल्स याद रखने हैं, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्रैक्टिकल यूनिट्स। एक और फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन हमारे पास जो होता है, दैट इज इम्प्रॉपर यूनिट्स। इम्प्रॉपर यूनिट्स, फिजिक्स में हम कभी कभी इम्प्रॉपर यूनिट्स भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, वेट के लिए हम यूनिट यूज करते हैं, दैट्स इम्प्रॉपर यूनिट, एंड इट इज रिटन लाइक दिस, किलोग्राम वेट। सो दिस इज एन इम्प्रॉपर यूनिट। अब नेक्स्ट हम इन यूनिट्स पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतनी ही आपकी बेस बन जाएगी। इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं ना। तो सी, यहाँ पे मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। फर्स्ट बेस यूनिट, डेराइव्ड एसआई यूनिट, इम्प्रॉपर यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, और यहाँ पे यूनिट्स दिए गए हैं। अब देखो, बेस यूनिट मतलब फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट इनमें से क्या है? किलोग्राम इज अ फंडामेंटल यूनिट, सो इसके आगे लगेगा 1, मतलब ये इसके साथ मैच करेगा। डिराइव्ड एसआई यूनिट, तो मैंने कहा था न्यूटन जो फोर्स का यूनिट है, दैट्स अ डिराइव्ड एसआई यूनिट, तो इसके आगे लगेगा 2। उसके बाद इम्प्रॉपर यूनिट, इम्प्रॉपर यूनिट मैंने अभी कहा कि इम्प्रॉपर यूनिट दैट्स वेट के लिए यूज किया जाता है, दैट्स किलोग्राम वेट, तो इसके लिए लगेगा 3, सी का 3 आएगा। प्रैक्टिकल यूनिट की बात करेंगे। प्रैक्टिकल यूनिट तो हमने एग्जांपल्स ली थी, एक लाइट ईयर, एक हॉर्स पावर, सो इसके आगे लगेगा 4th। और सप्लीमेंट्री यूनिट को हम जोड़ेंगे तो डी के साथ जुड़ जाएगा, मतलब इसके आगे लगेगा 5th, है ना। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमने किया। इसके बाद हम देखेंगे यूनिट कन्वर्जन। पहले क्या देखेंगे? यूनिट कन्वर्जन देखेंगे, है ना। तो वी विल सी इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ g इज इक्वल टू, दैट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज ऑब्वियसली ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ g इन फीट सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करना है। इससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। हमने लास्ट वाले लेक्चर में एक इक्वेशन पढ़ी थी, दैट्स n1u1 इज इक्वल टू n2u2, है ना। और इस इक्वेशन में हम इसका कंक्लूजन जो निकालेंगे, दैट्स n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। थोड़ा सा इसको जानेंगे, हाउ n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। यहाँ पे अगर हम देखेंगे n1 को निकालेंगे, सो दिस विल बिकम, ये u1 यहाँ आएगा, सो इट विल बी 1 डिवाइड बाई u1 इंटू n2u2। इसका मतलब n1 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट, है ना। तो मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा फिजिकल क्वांटिटी का, उतना यूनिट कम होता है। अब ये यूनिट कम होने की बात क्या है? कि फॉर एग्जांपल हमारे पास किलोग्राम बड़ा यूनिट है
और इससे छोटा यूनिट हमारे पास ग्राम है ना। तो ये बड़ा यूनिट है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा, और ये छोटा यूनिट है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगा। इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। हमें पता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, है ना। तो यहाँ पे दिस यूनिट इज बिगर, इसका यू बड़ा है और इसका एन क्या है, एन इसका छोटा है, इसका N1 है। दैट मीन्स यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। और अगर यहाँ पे देखेंगे ग्राम इज अ स्मॉलर यूनिट, इसका यू कम है, बट इसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है दैट इज 10 raised to power 3, ये बड़ा है। सो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। ये बात क्लियर हुई। अब एक और चीज सीखते हैं कि अगर हमारे पास 1 मीटर होगा, अगर हमारे पास 1 मीटर होगा, लेट मी हैव अ स्पेस ओवर हियर। तो एक और चीज सीखते हैं, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 मीटर जो है इट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर्स। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर्स एंड इट इज इक्वल टू 3.8 फीट। फीट को FT से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू 39.4 इंच। 39.4 इंच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। यहाँ से हमने सीखा कि 1 मीटर में 3.8 फीट होते हैं। 1 मीटर कंटेनर्स 3.8 फीट, और 1 मीटर में, और 1 मीटर में 39.4 इंच होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात क्लियर हुई। एक और कन्वर्जन सिखाऊंगा कि अगर हमारे पास 1 माइल होगा, 1 माइल में 1.6 किलोमीटर्स होते हैं ना। आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। सो इट विल बी 1.6 इंटू 1000, दैट इज 10 raised to power 3 meters। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सो आई कैन राइट इट 1.6 इंटू 10 raised to power 3। और मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 10 raised to power 2 सेंटीमीटर, है ना। ये कन्वर्जन होते हैं। दीज आर द टाइप ऑफ द कन्वर्जन। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट बी 1.6 इंटू 10 raised to power 5 सेंटीमीटर। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अब, है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि इफ g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू ऑफ g इन फीट पर सेकंड स्क्वायर। सो वी नो कि g इट इज गिवन, इसका वैल्यू जो है दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू फीट पर सेकंड स्क्वायर, है ना। फीट पर सेकंड स्क्वायर ना, हमें पता है कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 3.28 फीट, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इस मीटर के बदले मैं यहाँ पे 3.28 मल्टीप्लाई करूंगा। सो दिस विल बी 9.8 इंटू 3.28 फीट पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, अप्रोक्सीमेटली इसको सॉल्व करने के बाद 32, अप्रोक्सीमेटली इट विल बी 32.7 समथिंग। तो अप्रोक्सीमेटली वी विल राइट 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज अ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन which we are going to solve over here. Unit conversion की बात करें, the value of g in MKS system, so it is given in MKS system, it is 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Calculate its value in CGS system. तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, we will use the formula N1U1 is equal to N2U2, है ना। तो N1 क्या है, बेसिकली यहाँ पे N1 है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ G इन MKS सिस्टम, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, और इसका यूनिट क्या है, U1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। और अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे N2 क्या है, N2 इज द वैल्यू दैट इज टू बी कैलकुलेटेड इन CGS सिस्टम, मतलब इसको कैलकुलेट करना है। और U2 क्या है, U2 इज आर द यूनिट्स इन CGS सिस्टम। अब CGS सिस्टम में यूनिट्स क्या है, मतलब इनके यूनिट्स देखने हैं। न्यूटन का CGS सिस्टम में यूनिट जो होता है दैट इज डाइन, और मीटर का CGS सिस्टम में जो यूनिट होता है दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, और किलोग्राम का ग्राम स्क्वायर होता है ना। मतलब सब कुछ दिया गया है, अब निकालेंगे। देखो हमें N2 निकालना है, तो बेसिकली N2 किसके बराबर आएगा, N1U1 डिवाइड बाई U2, N1U1 divided by U2. So I'll write it in more appropriate way. That's N2 is equal to N1. N1 यहाँ पे है, अंदर क्या रह गया मेरा, U1 upon U2, है ना। तो बेसिकली दिस विल बी इक्वल टू N1 इंटू U1 मेरा क्या है, न्यूटन,
और क्या है मीटर, और क्या है पर किलोग्राम स्क्वायर, मतलब न्यूटन मीटर इंटू 1/किलोग्राम स्क्वायर। और नीचे मेरा U1 है ना, नीचे मेरा U2 है। U2 क्या है मेरा, मतलब न्यूटन के बदले यहाँ पे डाइन U2 है, मीटर के बदले यहाँ पे सेंटीमीटर, इट इज मीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। और किलोग्राम, किलोग्राम के बदले मेरा क्या यूनिट आएगा, 1/, मतलब 1/1/1 ग्राम स्क्वायर है ना। इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा N1 इंटू, अब हमें पता होना चाहिए कि एक न्यूटन जो होता है इसमें कितने डायनस होते हैं। तो यहाँ पे एक कन्वर्जन याद रखो, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डायनस। वी विल प्रूव दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूव भी करेंगे कि हाउ 1 न्यूटन इज इक्वल 10⁻⁵ डायनस। हाल फिलहाल हम याद रखेंगे। और मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर कंटेन्स 100 सेंटीमीटर्स। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 किलोग्राम्स। So I will 1000 grams. So I will write it. It is 10 raised to power 2 and this is 10 raised to power 3 है ना। तो बताइए न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है तो I will write 10 raised to power 5 डाइन्स, और नीचे भी हमारा डाइन ही रहेगा, इंटू मीटर को सेंटीमीटर में, दैट इज 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर करना है ना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस चीज को अगर सॉल्व करेंगे तो ग्राम ऊपर जाएगा, किलोग्राम नीचे आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्राम स्क्वायर डिवाइड बाई, अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स, बट यहाँ पे स्क्वायर है, सो दिस विल बी 10 raised to power नॉट 3, 10 raised to power 6 ग्राम स्क्वायर है ना। बेसिकली मैंने इस चीज को यहाँ पे ऊपर लाया। तो देखो आप, बेसिकली मुझे क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, हमें इन यूनिट्स को कैंसिल करना होता है, तभी हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो देखो इसको कैंसिल करेंगे, डाइन से डाइन खत्म है ना। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, ग्राम से ग्राम खत्म। सो हमारा जो N2 आएगा, N2 विल बी इक्वल टू N1 इंटू 10 raised to power 5। अब देखो 100 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 100 इंटू 100, सो इट इज 10 raised to power 4 इंटू ये जो 10 raised to power 6 से ऊपर जाएगा, बनेगा 10 raised to power -6 है ना। अब हमें पता है N1 का वैल्यू, हमारे पास N1 जो है दैट इज 6.67 इंटू 10 raised to power -11। अब इसको सॉल्व करो, bases are same, powers are added, 10 raised to power 9 minus 10 raised to power 6, so this will come out to be 10 raised to power 3. So on solving this, we'll get N2 is equal to 6.67 into 10 raised to power -8. So ये हमारा वैल्यू ऑफ G आएगा इन CGS सिस्टम। दिस इज द वैल्यू ऑफ G इन CGS सिस्टम, इज द वैल्यू ऑफ G इन CGS सिस्टम। बताइए सबको ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम डायमेंशंस डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियोस, प्लीज डू शेयर विद योर लाउड वंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।